नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप लोगों से आज एक कैंसर के बारे में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो खोज हुई है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। पूरी दुनिया के जितने पैथी वाले लोग हैं, यानी कि जैसे आयुर्वेद एक पैथी है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा एक पैथी है, उसी तरीके से एलोपैथी एक पैथी है, होम्योपैथी एक पैथी है। तो ये यानी कि चिकित्सा पद्धतियां, पैथी का मतलब होता है पद्धति, उसके वो किसको रिप्रेजेंट करती है। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ी खोज हुई है और वो सभी पैथियों ने मिलके भी उसको स्वीकार किया, इसलिए मैं इस खोज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। वो जो खोज है वो ये है कि अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में है, इसको समझ लें पहले कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। खोज की जो हुई है वो मैं आपको इसी से संबंधित है, इसलिए ये पहले बता रहा हूं। यानी कि आपके शरीर की जो WBC है वो आपकी पुरानी कोशिकाओं को खाने की कैपेसिटी में है। बस मूल मोटा बात यह है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, निमेटोड्स का या किसी भी प्रकार के किसी भी इस प्रकार का अगर कोई हमला होता है या ये आपके शरीर में अगर प्रवेश करती है ये चीजें, तो इससे प्रभावित जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को, वो जो WBC की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, वो उनको खा जाती है, वो उनको चट कर जाती है। या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि आपका इम्यून सिस्टम तब अच्छा है कि जब आपकी किसी भी सेल का जो DNA है वो डिस्टर्ब नहीं है और उस कोशिका का जो DNA है वो कहता है कि मुझे इतने वर्ष बाद या इतने घंटे बाद या इतने दिनों बाद मुझे स्वतः मर जाना है। अगर वो मरना भूल गई तो फिर कैंसर है, या उसने अपना डिवाइडेशन सिस्टम बदल लिया है, यानी कि सामान्य कोशिकाएं तो 1 से 2, 1 से 2 में कन्वर्ट होती है, परंतु वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से मतलब 81, 81 से 6000, इस तरीके से अगर वो डाइवर्ट हो रही है तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण होगी। तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सिस्टम है वो अगर अच्छे से है तो मतलब ये खोज हुई है, ये माना गया है कि अव्वल तो पहली बात तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। यानी कि हाँ, ये बहुत बड़ी खोज है। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल से मतलब मैं कोई यूनिक 200 गुना या 400 गुना पावरफुल होगी, यानी कि अच्छी, अगर आपको जैसे सामान्यतः सर्दी जुकाम से आप मतलब प्रभावित नहीं होते हैं, आपको सामान्यतः बार बार बुखार नहीं आती है, या आपको सामान्यतः बार बार किसी चीज का इन्फेक्शन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अब खोज जो हुई वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाले जितने घटक हैं वो घटक बिल्कुल खोज लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली बीमारी कौन सी है? डायबिटीज है। डायबिटीज के लिए यह खोज लिया गया कि गेहूं अगर आप खाएंगे तो गेहूं के अंदर ग्लूटेन है और ग्लूटेन का आप सेवन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, क्योंकि ग्लूटेन आपको डायबिटीज पैदा कर रहा है। ये एक उदाहरण बताया मैंने और ये सत्य है। अब जितने अमेरिका और जर्मनी ने, दोनों देशों ने इस रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बहुत बड़े प्रयोग किए और उन्होंने लाखों रोगियों पे इसके प्रयोग किए, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अब तक इस रोग प्रतिरोधक क्षमता पर मतलब 2 बार मतलब नोबेल प्राइज भी मिल चुके हैं। तो नोबेल प्राइज क्यों मिले? क्योंकि उन साइंटिस्टों ने ये चीज खोज के बता दी कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आपकी बॉडी में फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ एक ऐसे रासायनिक घटक हैं जो आपके शरीर में होने बहुत जरूरी है, जैसे, और इसको वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि ये हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, ये अलग अलग कलर के फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ये जैसे तुलसी में पाए जाते हैं, ये गिलोय में पाए जाते हैं, ये नीम में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण, सटीक उदाहरण समझने के लिए, आप सामान्य उदाहरण समझने के लिए मैं आपसे कहूं कि जैसे करक्यूमिन है तो वो हल्दी में पाया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे एशिया की करीब करीब बहुत पुरानी एक परंपरा है कि हम हल्दी का अधिक से अधिक मसालों के रूप में उपयोग करते हैं, सब्जी में भी करते हैं, अचार में भी करते हैं
और कई जगहों पे यहाँ तक कि हल्दी का उपटन तक लगाया जाता है और हल्दी का सेवन छाछ के साथ में भी किया जाता है, गोमूत्र के साथ में भी किया जाता है। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी, ये जमी कंद से बनी रहती है, हरी सब्जियों से बनी रहती है, अलग अलग कलर के फलों से बनी रहती है, या बकरी के दूध से बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या गाय के दूध और गाय के दूध के जो उत्पाद हैं जैसे छाछ है, दही है, घी है, मक्खन है, इनसे बनी रहती है। तो अब पूरी दुनिया के जितनी पैथीज है उनके सबके साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं कि अगर आपको कैंसर से दूर रहना है, कैंसर जैसी बीमारी से अगर बचना है, तो आपको अन्य बीमारियों से तो आप बचेंगे ही बचेंगे, परंतु कैंसर से ये जो रिसर्च है वो कैंसर के रेफरेंस में हुई है। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज से ये संकल्प लीजिए कि श्री धान्य खाना शुरू करें, यानी कि जो कुट्टू है, रागी है, सामा है, बगर है, सिंगाड़ा है, ये जो बाजरा है, जो ज्वार है, ये चीजें जो सामान्य लोग हैं उनको ये मोटे अनाज है या जो गोल अनाज जिसको बोला जाता है, ये अनाज आप खाना शुरू करें। आप गेहूं से परहेज करें, चावल से परहेज करें। इन चीज़ों से आपकी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। दूसरा, आप दूध के बारे में चयन करें, देसी गाय का दूध हो, देसी गाय के दूध के उत्पाद हो, या बकरी का दूध अगर आपको अवेलेबल है तो वो आप अपनी जीवन शैली में मतलब उसको लाने का प्रयास करें या उसको लाएं, आप एग्जीक्यूट करें उस चीज़ को। और अंत में मैं एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण इस रिसर्च का जो सार है, उसका जो निचोड़ जो है, वो निचोड़ ये है कि अगर कैंसर हो चुका है आपको, मान लो, पहला तो ये था कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है तो आपको कैंसर होगा ही नहीं, और फिर आपने कुछ गलतियां की और प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई, मान लो आपको कैंसर हो गया। अब होने के बाद में आपको, अगर आप अपनी जो चिकित्सा, आप जिस भी पैथी से अपना इलाज ले रहे हैं, मान लो आप एलोपैथी से ले रहे हैं या आप आयुर्वेदा से ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी से ले रहे हैं, तो आप उसके साथ में, और खासतौर से नवग्रह आश्रम का तो जो सुझाव है वो ये कि आप अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, अधिक से अधिक कलरफुल फलों का इस्तेमाल, अधिक से अधिक फलों का इस्तेमाल कीजिए, विभिन्न प्रकार के फलों का इस्तेमाल कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी सो जाइए, वॉक कीजिए मॉर्निंग में, और अपने आप को प्राणायाम, योगा और इसमें अपने आप को मुलविस रखिए, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और अगर रोग हो भी गया है तो उस रोग को ठीक करने में आपके ये जो प्रैक्टिसेज हैं, प्राणायाम है या सब्जियों का खाना है या फाइबर का लेना है या ऑक्सीजन इनटेक है, ये सब चीज़ें आपका, और इस प्रकार की विस्तृत जानकारियाँ अगर आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकॉन है उसको दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहें। और आप हमारा जो चैनल अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरी मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और मैं सूचना आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार में या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं तो उसको सलाह दीजिए कि कैंसर, किडनी, लीवर, डायबिटीज और इस प्रकार की मोटापा जैसी, बांझपन वगैरह कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको कई लोगों ने या कई पैथियों ने असत्य मान लिया है, या वो कहते हैं कि ये तो लाइफ टाइम रहेगी बीमारी। ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। आयुर्वेद के पास अधिकांश बीमारियों का बहुत सटीक और बहुत अच्छा समाधान है। तो आप श्री नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले पहले आ जाएं। हम 11 बजे तक आपको औषधि देकर निवृत्त करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।